हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में करेंगे ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ और हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज ये दोनों आईपीओस कितना दोस्तों सब्सक्राइब हो पाए हैं ये समझेंगे, जानेंगे कि अलॉटमेंट के चांसेस क्या बनते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ दोस्तों फाइनली क्लोज हो चुका है, यानी अब कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। 201 रुपये का एक शेयर था। अगर आपने अप्लाई किया और आपको अलॉटमेंट अगर लग जाता है तो 201 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 74 शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले समझते हैं कि दोस्तों शुरुआत के 2 दिन में क्या हुआ था। शुरुआत के 2 दिनों में दोस्तों जो आईपीओ था वो लगभग 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ था क्यूआईबी के द्वारा, एचएनआई के द्वारा 6.84 टाइम्स, रिटेल के द्वारा 2.96 टाइम्स, एम्प्लॉय के द्वारा 3.29 टाइम्स एंड टोटल ये आईपीओ 2 दिनों में 3 गुना सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था। राइट, तो अच्छा सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं आ गया था 2 दिनों में। लास्ट डे ये देखना दिलचस्प था कि दोस्तों क्यूआईबी क्या करते हैं। तो अब आखिरी दिन हुआ क्या है ये अब आप देखिए। तो दोस्तों आखिरी दिन जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो हमको 150 गुना 153.8 टाइम टू बी प्रिसाइज इतनी सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। लगभग 52,107 करोड़ रुपीस हमको आते हुए दिखे। 52,000 करोड़ रुपए दोस्तों अगर कंपनी को मिल रहे हैं क्यूआईबी के द्वारा, तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं कि क्यूआईबी का जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ही शानदार है। बिकॉज बहुत ही अच्छा पैसा यहाँ पे हमको आता हुआ दिखा है, इसमें कोई डाउट दिख ही नहीं रहा है। कौन कौन अप्लाई करता हुआ देखने को मिला है क्यूआईबी के अंदर। तो दोस्तों क्यूआईबी के अंदर का जो आज डेटा है इसके अंदर कुल मिलाकर 259 करोड़ शेयर्स अप्लाई किए गए हैं क्यूआईबीज के द्वारा, जिसमें 95 करोड़ शेयर अप्लाई करे एफआईज ने। यानी एफआईज ने दोस्तों लगभग इस आईपीओ में 19,218 करोड़ रुपए लगाए। डीआईज ने लगभग 110 करोड़ शेयर्स लगाए, यानी 22,180 करोड़ रुपए लगभग। म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 8.5 करोड़ शेयर्स के लिए बिड डाली, विच इज़ 1,714 करोड़। और अदर्स ने 44 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया, विच इज़ ऑलमोस्ट 8,990 करोड़। तो आप कह सकते हैं हर एक जो क्यूआईबी के अंदर कैटेगरी है उनके द्वारा अच्छा पैसा जो है वो आपको आता हुआ दिख गया। सबसे आगे डीआईएस थे, फिर एफआईआईस, फिर अदर्स और फिर म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिले। एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं। तो एचएनआई कैटेगरी देखिए टोटल मिलाकर 78 टाइम सब्सक्राइब हुई, मतलब कंपनी को 19,860 करोड़ रुपए आपको सिर्फ एचएनआई से आते हुए दिखे। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 90.47 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी बिग एचएनआई के द्वारा 15,324 करोड़ रुपीस कुल मिलाकर आपको आते हुए दिखे। अब यहाँ पर आते हैं कि अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी जितना सब्सक्राइब हुई है कुल मिलाकर बिग एचएनआई में टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट आएंगे 8135। ओके, कितने एप्लीकेशंस कुल मिलाकर लगी है? एप्लीकेशंस लगी है 148,644, इतनी टोटल एप्लीकेशंस लगी है। यानी यहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हैं कि लगभग 18.27, कितना 18.27 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा अगर किसी ने बिग एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन डाली है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 53 टाइम सब्सक्राइब हुई। स्मॉल एचएनआई के द्वारा 4538 करोड़ रुपीस लगाए गए। स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा लगभग दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो अलॉटमेंट आ रहा है स्मॉल एचएनआई के अंदर, पहली बात तो ये बात ध्यान रखिए टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट कितने आएंगे, ठीक है, 4068 इतने टोटल अलॉटमेंट आएंगे स्मॉल एचएनआई के अंदर। और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आई हैं? 2,10,177, 210,177। तो स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा लगभग दोस्तों 51.67 में से एक, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी 12.5 गुना सब्सक्राइब हुई, यानी रिटेल के द्वारा दोस्तों इस आईपीओ में 7,415 करोड़ रुपए कुल मिलाकर लगा दिए गए। ये भी आप कह सकते हैं कि अनुमान से बहुत ज़्यादा था। रिटेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई है 41,61,662, ये टोटल एप्लीकेशंस आई है, ठीक है। रिटेल में टोटल अलॉटमेंट आएंगे 398,615, ये टोटल अलॉटमेंट रिटेल में आएंगे। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर किसी ने अप्लाई किया है तो उनके चांसेस आने के 10.44, ठीक है। 10.44 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो आपने अप्लाई अगर यहाँ पर रिटेल में 4-5 लॉट करे हैं, मतलब 4-5 अकाउंट से अप्लाई किए, तो आप मान के चलिए कि 10 में से 5 हो गई आपकी पॉसिबिलिटी। मतलब जिसने भी जितना अप्लाई किया है 10 में से एक आपको चांसेस बनेंगे। 10.44 मतलब, तो उसमें से एक चांसेस बनेगा। एम्प्लॉय कैटेगरी 9 गुना सब्सक्राइब हुआ। टोटल मिलाकर एम्प्लॉयज ने 60 करोड़ रुपए लगाए। एंड ये जो आईपीओ है ये आखिरी दिन दोस्तों 66 टाइम सब्सक्राइब हुआ। कंपनी को लगभग 80,000 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। यानी इशू को सब्सक्रिप्शन दोस्तों हर लिहाज से काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिखा है। हर एक कैटेगरी की तरफ से काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो डाला गया है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने इस आईपीओ में कितनी एप्लीकेशंस लगाई। बाकी अलॉटमेंट का दोस्तों दिन कल का है,
ठीक है। अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा कल यानी 20th को, और इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी दोस्तों 24th को। तो ये 2 दिन इंपॉर्टेंट है, 20 तारीख को अलॉटमेंट और 24 जो तारीख आएगी वो आपको मंडे को ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। बाकी इसके जो दोस्तों ग्रे मार्केट है वो लगभग 41.5 के आसपास चल रही है, कई जगह पे 43 के आसपास भी है, मतलब 20% के ऊपर अभी तो दोस्तों टिकी हुई है। अब लिस्टिंग पे कितना गेन बनेगा कितना नहीं बनेगा वो तो दोस्तों लिस्टिंग के दिन पता चलेगा, बट अब ये कह सकते हैं कि हाँ इसकी लिस्टिंग ऐसा लग रहा है कि देखिए इस सब्सक्रिप्शन के बाद आपको ठीक ठाक होती हुई दिखने को मिल जाएगी। मेरी एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा था कि 10% से 15% के बीच में अगर बन जाए तो बढ़िया है, लेकिन अब लगता है कि हाँ 20% तक भी बन सकता है बिकॉज ऑफ द सब्सक्रिप्शन जो स्पेसिफिकली QIP का हमको आता हुआ दिखा है। अब बात करते हैं अगले IPO के बारे में, जिसमें आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तो रिस्पांस नहीं आया। नाम है हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स। ये भी दोस्तों आज के दिन बंद हुआ। अगर आपने IPO लगाया तो 60 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा, टोटल 250 शेयर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सीधा सब्सक्रिप्शन ही देखते हैं बिकॉज कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। QIB कैटेगरी ने दोस्तों इस IPO को 2 गुना भी सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब QIB ने इस IPO को 1500 करोड़ रुपए लगाकर छोड़ दिया। ये कह सकते हैं जो पैसा QIB का आया है वो आपको इसलिए आता हुआ दिखा है ताकि ये जो IPO ये पास हो जाए, मतलब IPO पूरा भर जाए, इसलिए QIB ने दोस्तों पैसा लगाया, अदरवाइज QIB भी ना लगाती। HNI कैटेगरी 1 गुना सब्सक्राइब हुआ। HNI के द्वारा दोस्तों इस IPO में टोटल मिलाकर 399 करोड़ रुपीस लगाया, जिसमें बिग HNI कैटेगरी ने 1 गुना, स्मॉल HNI कैटेगरी ने 70%। यानी अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई है HNI कैटेगरी के अंदर तो आप समझिए कि आपको अलॉटमेंट फुल मिलेगा। जिसने भी अप्लाई किया है उनको बिल्कुल अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। बिग HNI में हो सकता है थोड़ा बहुत शेयर आपको कम मिले, बट अलॉटमेंट तो पक्का ही है, और स्मॉल HNI तो अंडर सब्सक्राइब रह गई तो यहाँ पर तो अलॉटमेंट पक्का ही मिलेगा। दोनों में मतलब पक्का अलॉटमेंट है, ये ध्यान रखिए। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 1 गुना टोटल सब्सक्राइब हुई, बट एप्लीकेशन वाइज यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन फुल नहीं आया। 263 करोड़ रुपीस लगाए यहाँ पर रिटेल कैटेगरी ने। एम्प्लॉय कैटेगरी 1.64 टाइम सब्सक्राइब हुई। टोटल मिलाकर ये IPO 1.5 गुना सब्सक्राइब होता है, यानी कंपनी को 2100 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। तो हाल फिलहाल में कह सकते हैं कि सबसे अगर कोई कम सब्सक्राइब होने वाला IPO है तो वो बिल्कुल अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स। तो आई थिंक कंपनी को थोड़ा सा वैल्यूएशंस के बारे में सोचना चाहिए था, मतलब इस वैल्यूएशन पे जो कंपनी अपना IPO लेकर आई ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि देखिए कंपनी ज़्यादा ही एग्रेसिवली IPO प्राइस करने के ऊपर ध्यान दिया रादर देन कि निवेशकों के बारे में सोचा जाए। कंपनी ने नहीं सोचा, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट में जहाँ पे आप कह सकते हैं बाज़ार अभी भी उतना कोई स्ट्रांग नहीं है, बट IPO आप लेकर आए, चलिए पास हो गया, बट अगर थोड़ा सा भी निवेशकों के लिए जगह रख देता तो यहाँ पर अच्छा सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखता। बट ठीक है, आप देखते हैं लिस्टिंग पर क्या करता है। यहाँ पर लिस्टिंग पे पैसा बनाकर देगा नहीं देगा वो लिस्टिंग के दिन पता चलेगा। बाकी डेट तो सेम ही है, 20 तारीख को अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा और 24 तारीख को इस IPO की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। इसकी जो GMP है वो दोस्तों करीबन 0 रुपये पे आ चुकी है, मतलब अब GMP कुछ भी नहीं रही है। कई जगह पे दोस्तों अभी थोड़ा सा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है करीबन 30 पैसे के आसपास, बट बात क्या है कि अब कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि दोस्तों ये बहुत कुछ खास करता हुआ दिखेगा लिस्टिंग पे। 60 रुपये का जो इसका प्राइस बैंड है, अगर वहाँ पे भी लिस्ट हो जाता है तो ये अच्छी लिस्टिंग बन जाएगी। अगर इसके ऊपर हो गई तो अब तो आप सोचिए कि जिसने भी अप्लाई किया है उनको रिटर्न जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि मिलता हुआ नज़र आ जाएगा, जो विदाउट एनी कॉम्पिटिशन अलॉटमेंट है। और लिस्टिंग अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी अच्छी हो गई 2-3 रुपये तो जो भी रिटर्न बनेगा मतलब वो आप कह सकते हैं कि एज अ गिफ्ट है जो आपको मिलता हुआ दिख रहा है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन जो है वो इस IPO से कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।